नमस्कार, मैं पवन कुमार वर्मा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि SC/ST में भी अब क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होगी, अर्थात उपवर्गीकरण होगा, यानी कोटे के अंदर कोटा होगा। पहले यह व्यवस्था OBC में क्रीमी लेयर की लागू थी। पहले इस पे कुछ नज़र डाल लेते हैं कि OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या होता है क्रीमी लेयर? मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार ने 1991 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया था। इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1991 में दिए फैसले में OBC को 27% आरक्षण के फैसले का समर्थन किया, लेकिन उसने कहा कि OBC की पहचान के लिए जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया था कि OBC में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह फैसला 1992 में लागू हो गया। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की बात यह कहते हुए नहीं मानी कि उनके यहाँ OBC में क्रीमी लेयर नहीं है। इसके बाद 1999 में क्रीमी लेयर का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा। इस पर सरकार ने 1993 में OBC में क्रीमी लेयर तय करने के लिए अधिकतम सालाना आय की सीमा तय करते हुए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की व्यवस्था की। सरकार ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की सालाना आमदनी वाला OBC परिवार क्रीमी लेयर घोषित किया था। इसे 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। तो आप लोगों ने देखा OBC की या क्रीमी लेयर की व्यवस्था। अब जो 7 जजों वाली बेंच यह फैसला सुना रही थी, इसमें 6-1 से इस फैसले को पास किया गया। अब बेला त्रिवेदी ने क्या कहा था इसके खिलाफ, आइए वो देखते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या के नियम को ध्यान में रखना होगा। अब सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। राज्य सरकारें समितियां बनाएं, फिर इसके बाद में डेटा कलेक्ट करें। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी जाति जनगणना पे केंद्र सरकार से नहीं कहा होगा कि जाति जनगणना लेट हो रही है, इसे कराया जाए। जैसे 2011 में जाति जनगणना हुई थी और यहीं 2021 में होनी थी। कोरोना काल में जाति जनगणना नहीं हो पाई थी। इसका कारण लगभग 3 साल से ज़्यादा हो रहा है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मगर आप निर्धारित कैसे करेंगे कि जो गरीब है तबका उसमें से कितने जॉब करते हैं? इसके लिए डेटा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा, मगर इसके लिए कितना समय लगेगा ये तो आपको जानकर हम बात करें क्रीमी लेयर की। संविधान निर्माताओं ने संविधान में क्रीमी लेयर की कहीं नहीं बात की है और इसका कहीं भी किसी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब जो SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाई जा रही है, इसमें यह होगा कि जो अमीर तबका है उसको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जो गरीब तबका है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नमस्कार।